भारत में बहुत से लोग प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट करते हैं। बहुत से लोग उनकी विचारधारा और भारत के बारे में उनके विजन से सहमत नहीं हैं। हमें लगता है कि ये विजन फेल हो जाएगा और इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच से केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन के हर्टी स्कूल में बोलते हुए राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी का नाम लेकर उन पर हमला बोला। तो साथ ही ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी देश के संविधान को खत्म करने की गहरी साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है और विपक्ष अब सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से लड़ रहा है। इस दौरान राहुल ने चुनावों की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल उठाए। हरियाणा और महाराष्ट्र सहित तमाम राज्यों के चुनाव नतीजों का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा, हमने तेलंगाना और हिमाचल में चुनाव जीते, लेकिन हमें नहीं लगता कि महाराष्ट्र चुनाव निष्पक्ष थे। हमने सबूतों के साथ दिखाया कि हमने हरियाणा चुनाव जीता था। हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं है बल्कि बीजेपी द्वारा भारतीय संस्थानों पर कब्जे के खिलाफ है। We have clearly shown without shadow of a doubt that we won the Haryana election. That we actually don't feel that the Maharashtra election was fair. इस दौरान राहुल ने अपने संबोधन में संविधान की रक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। उन्होंने कहा, बीजेपी संविधान की मूल भावना को नष्ट करना चाहती है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करती है। अपनी बात जारी रखते हुए राहुल ने देश की जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमारे देश के संस्थागत ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमला हो रहा है। सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से कार्य करने से रोक रहा है। इस कार्यक्रम में अपनी बात जारी रखते हुए राहुल ने भारत के भविष्य को लेकर दो अलग अलग दृष्टिकोण यानी एस्पेक्ट्स की चर्चा की। उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी और आरएसएस का मॉडल है जो एक मजबूत नेता के शासन में विश्वास रखता है। दूसरी तरफ कांग्रेस का विजन है जो भारत को राज्यों का संघ मानता है। इसके साथ ही राहुल ने साफ तौर पर पीएम मोदी का नाम लेते हुए उन पर हमला बोला। राहुल ने कहा, भारत में बहुत से लोग प्रधानमंत्री को सपोर्ट करते हैं। बहुत से लोग उनकी विचारधारा और भारत के बारे में उनके विजन से सहमत नहीं हैं। हमें लगता है कि ये विजन फेल हो जाएगा और इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। There is a number of people in India who support Mr. Modi, and we cannot get away from that fact. But we do not, a lot of us do not agree with his ideology. We do not agree with the vision of India that he has. We think that the vision. वहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर उन्होंने अडानी और अंबानी जैसे ग्रुप्स का नाम लेते हुए कहा कि सत्ता कुछ ही हाथों में केंद्रित हो गई है जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को नुकसान हो रहा है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, जबकि भारत में रोजगार देने में मैन्युफैक्चरिंग सबसे अहम है। On the question of jobs, there is only one way that you can produce jobs at scale for a country like India, and that is manufacturing, right? And what we've done in India and what the BJP has done, they've completely disincentivized manufacturing. राहुल गांधी का बर्लिन दौरा और उनके बयान ये साफ बता रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार और विपक्ष के बीच चुनाव, संविधान और संस्थाओं पर कब्जे का मुद्दा अभी और गरमाएगा।